आठवें वेतन आयोग के सामने एनसीजी सीएम की बड़ी मांग है। जो न्यूनतम बेसिक वेतन है वो 69,000 करना होगा। जी हाँ, 69,000 करना होगा, मानकर चलते 70,000 के करीब में। लेकिन ये जो एनजीसी यानी कि एनसीजीएस की बड़ी मांग है, ये मांग आखिरकार की है। ये न्यूज़पेपर प्रकाशित की गई है, जो कि जबलपुर भास्कर से प्रकाशित की गई है दिनांक 13 जून 2026। आपको तारीख भी दिख रही होगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो 70,000 के करीब में न्यूनतम बेसिक वेतन मांग किया करना होगा, ये बताया गया। तो इसमें कौन से श्रेणी के लोग आएंगे और किन लोगों को फायदा होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको एक एक कर पूरी जानकारी आराम से बताऊंगा। पहले आपके जानकारी के लिए बता दें, जो एनसीजे सीएम की मांग है, ये मांग आखिरकार क्यों अचानक की गई। अब पहले मैं यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी, उनके लिए भी यह एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी और इसके साथ साथ जो पेंशन भोगियों के लिए प्रतिनिधि संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 69,000 करने, माफी चाहूंगा 69,000 करने की मांग रखी गई है। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, कर्मचारियों की जो ओर से फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है, फिटमेंट है वो 3.83 का है। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर है और ये लागू होगा। और इसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता बताया गया है, डीए बताया गया है, वो बेसिक वेतन में मर्ज करने को कहा गया है। मर्ज माने की जोड़ देने के लिए कहा गया है। जो डीए है वो न्यूनतम बेसिक वेतन जो मतलब वेतन होना है, उसी से उससे मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसमें जो ओपीएस के दायरे में आते हैं, इनको लेकर भी यहाँ पर एक नई स्कीम आई हुई है। जो पेंशन योजना है, ओपीएस बहाल करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कुल मिलाकर जो ओपीएस पेंशन योजना है, इसको भी बहाल करने का प्रस्ताव दे दिया गया है। अब ये जो 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर जो न्यूनतम वेतन बढ़कर होगा भैया 69,000 रुपए, तो इसमें कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को, जीवन व्यापन को या फिर लागत को देखते हुए इसे करने को कहा गया है। इसमें 69,000 बताया गया है, जिसमें 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। तो वर्तमान न्यूनतम बल्कि केवल 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 हो सकता है। तो वार्षिक वेतन वृद्धि 6% करने की और एचआरए न्यूनतम 30% बढ़ाने की मांग भी की गई है। तो ये जो मांग है, ये मांग किसने की है? एनसीजे सीएम ने कहा है। यानी कि 18,000 वाले का भैया तुरंत एक कम 70,000 हो जाएगा, 69,000 हो जाएगा और इस हिसाब से आपको इतना मिलेगा। और जो डीए मिलेगा उसको उससे मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज माने कि जोड़ दिया जाएगा, तो इससे भी आपको एक बड़ा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अलावा कर्मचारियों ने वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर बात कही है। आपकी जानकारी के लिए बता जाते हैं, जो पेंशन भोगी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो जो इसके अलावा जो कर्मचारियों ने वार्षिक वेतन वृद्धि में 6% करने का, हाउस रेट अलाउंस यानी कि एचआरए में बढ़ोतरी तथा पेंशन संबंधित सुविधाओं में सुधार की भी मांग की गई है। इसमें एक सुधार की मांग की गई है और इन मांगों को भी पूरा किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कह चुकी है कि फिलहाल महंगाई भत्ते डीए को बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई मौजूदा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बताया गया था कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जो स्पष्ट है, उन्होंने कहा था कि महंगाई भत्ते डीए को बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का कहना है कि डीए मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग तरीके से जारी रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इसमें 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों में लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार सुझाव और मांग प्रस्तुत की जा चुकी है और अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार जो कि मंजूरी के बाद ही होगा। तो अब अंतिम निर्णय का भी इंतजार है। लेकिन जो ये फिटमेंट फैक्टर 3.83 की बात की गई है, और देखिए इसमें जो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने पर भी मर्ज की मांग की गई है। जो ओपीएस है इसको भी बहाल करने की मांग की गई है। तो ये जो मांग है, ये मांग अब क्या रुख लेता है, ये मांग कहां तक जाता है? इसमें अच्छे वेतन है और अच्छा जीवन होगा, तो कुल मिलाकर इसमें लाभ होना है, होना है, होना है। लेकिन अब ये फिटमेंट फैक्टर 3.83 हो जाता है, तो ये मानकर चलिए कि एक बहुत ही सराहनीय काम होना चाहता है। लेकिन अब ये क्या हो सकता है? क्या ये मांग केवल मांग बनकर रह जाएगा या फिर फाइलों के पन्ने में बंद रह जाएगा? ये मांग आगे बढ़ेगा, ये आप बताइए। और जो मैंने आपको बताया था कि एचआरए है, यानी कि हाउस रेट अलाउंस की बढ़ोतरी
तथा पेंशन संबंधित सुविधाओं में भी सुधार की मांग की गई है। इन मांग को क्या होता है देखना है। बाकी जो जानकारी थी यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।